Hello everyone, in this lecture we are going to discuss about our next page replacement algorithm, that is optimal. We have already discussed about first in first out and least recently used in our previous lectures. First, let's understand what is optimal page replacement algorithm, and then we'll try to solve a numerical based on optimal page replacement algorithm. This algorithm replaces the page that will not be referred by the CPU for the longest time in future. हम यहाँ पे एक्चुअली फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं और हम उस पेज को रिप्लेस करते हैं जो कि फ्यूचर में बहुत देर बाद यूज़ होगा, और उस पेज को हम रिमूव करके एंट्री करवाते हैं न्यू पेज की जो भी सीपीयू ने डिमांड की हुई है. इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट दिस एल्गोरिथम. रीज़न वही है कि हम फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि फ्यूचर में ऐसा कौन सा पेज आने वाला है जो बहुत देर बाद यूज़ होगा. तो प्रैक्टिकली इस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करना इम्पॉसिबल होता है. इस एल्गोरिथम के जो पेज फॉल्ट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं. देन आती है बात, अगर हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते तो इसका यूज़ क्या होता है. तो ये यूज़ होती है एज अ परफॉर्मेंस मेजर. सपोज़ करिए कि आपने एक न्यू एल्गोरिथम बनाई है कोई पेज रिप्लेसमेंट की, और वो एल्गोरिथम बेटर है कि नहीं है, या अच्छी बनी है कि नहीं बनी है. तो ये आप कैसे पता करते हो? आप कंपेयर करते हो इस एल्गोरिथम को ऑप्टिमल से. अगर ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के जितने पेज फॉल्ट्स आ रहे हैं, आपकी जो बनाई हुई एल्गोरिथम है उसके पेज फॉल्ट्स के कुछ आसपास भी आ रहा है ना, तो हम क्या बोलते हैं कि आपकी जो न्यू एल्गोरिथम है वो अच्छी बनी हुई है, आप उसको यूज़ कर सकते हो पेज रिप्लेसमेंट के लिए. देन हम कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की वर्किंग कैसे होती है. यहाँ पे गिवन है कि स्ट्रिंग, और यहाँ पे गिवन है कि मेन मेमोरी में 3 फ्रेम्स हैं. तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 फ्रेम्स बना लिए. जो स्ट्रिंग थी आपने उसको लिख दिया. हमें नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट्स निकालने हैं कि पेज फॉल्ट्स कितने हो रहे हैं बाय यूजिंग ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम. सबसे पहले 1 आया. हमने देखा 1 अवेलेबल था क्या, तो नहीं, इनिशियली तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो 1 नहीं है अवेलेबल, इसलिए यहाँ पे हमने पेज फॉल्ट का साइन लगाया और वहाँ पे 1 को इंसर्ट करवा दिया. देन हमारा आया 2. हम देखेंगे 2 अवेलेबल है क्या, तो 2 अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे पेज फॉल्ट का साइन लगाया और यहाँ पे 2 को स्टोर करवा दिया. देन हमारे पास जो नेक्स्ट आया है वो 3 आया है. हम देखेंगे 3 अवेलेबल है क्या, तो 3 अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे पेज फॉल्ट का साइन लगाया एंड यहाँ पे 3 अवेलेबल, मतलब 3 को स्टोर करवा दिया. नेक्स्ट हम देखेंगे 4 अवेलेबल है क्या, तो 4 अवेलेबल नहीं है, तो पेज फॉल्ट का साइन लगाया और यहाँ पे अब हमें क्या करना होगा, 3, 2 एंड 1 को रिमूव, इनमें से किसी एक को रिमूव करके 4 के लिए स्पेस क्रिएट करनी है. यहाँ पे ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कॉल होगी और फिर यहाँ पे 3, 2 एंड 1 में से किसी एक को रिमूव करेगी. तो यहाँ पे हम ऑप्टिमल की बात कर रहे हैं, मतलब हम फ्यूचर में ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि बहुत देर बाद यूज़ होगा. तो यहाँ पे जो 3 है वो आपका यहाँ यूज़ हो रहा है, 2 जो है वो यहाँ यूज़ हो रहा है और 1 जो है वो यहाँ यूज़ हो रहा है. तो सबसे दूर कौन सा है, 3. तो यहाँ पे जो 3 है वो फ्यूचर में बहुत देर बाद यूज़ होने वाला है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को रिमूव करके 4 इंसर्ट करवा देंगे और 2 एंड 1 एज इट इज़ कॉपी कर देंगे. नेक्स्ट हमारा आता है 1. हम ये देखेंगे 1 अवेलेबल है क्या, तो यस 1 अवेलेबल है, तो यहाँ पे कोई भी पेज फॉल्ट नहीं होगा और ये एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास आता है 2. हम ये देखेंगे कि 2 अवेलेबल है क्या, तो यस हमारे पास 2 अवेलेबल है ऑलरेडी, तो यहाँ पे कोई भी पेज फॉल्ट नहीं होगा. 4, 2 एंड 1 एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास आता है 5. हम देखेंगे 5 अवेलेबल है क्या, तो 5 अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे पेज फॉल्ट अकर होगा. और हम देखेंगे 4, 2 एंड 1 में से हम किसको रिमूव करें. तो हम देखेंगे आपका जो 4 है वो यहाँ यूज़ हो रहा है, देन आपका जो 2 है वो यहाँ यूज़ हो रहा है एंड जो 1 है वो यहाँ यूज़ हो रहा है. तो फ्यूचर में जो 4 है वो बहुत देर बाद यूज़ होने वाला है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को रिप्लेस करके 5 के लिए स्पेस क्रिएट करके उसको स्टोर करवा देंगे. 2 एंड 1 एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा. नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास 1 आया. हम यहाँ पे देखेंगे 1 अवेलेबल है क्या, तो यस हमारे पास 1 अवेलेबल है, यहाँ पे कोई भी पेज फॉल्ट नहीं होगा. 5, 2 एंड 1 एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा. नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास 2 आया. यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 2 अवेलेबल है क्या, तो यस हमारे पास ऑलरेडी 2 अवेलेबल है, तो उस केस में 5 एंड 1 एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा और कोई भी पेज फॉल्ट अगर नहीं होगा. नेक्स्ट हमारे पास आता है 3. हम देखेंगे 3 अवेलेबल है क्या, तो 3 अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे पेज फॉल्ट का साइन लगाइएगा. पेज फॉल्ट अकर हुआ, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कॉल होगी और वो 5, 2 एंड 1 में से किसी को रिप्लेस करेगी. अब हम देखेंगे फ्यूचर में 5, 2 एंड 1 ऐसा इनमें से कौन सा है जो बहुत देर बाद यूज़ होगा. तो जो 5 है वो आपका यहाँ यूज़ होने वाला है
देन आपका जो 2 है वो जब आप ऐसे आएंगे ना तो आपका 2 जो है वो यहाँ यूज़ होगा, एंड जो 1 है वो आपका यहाँ यूज़ होगा। तो जो 2 है वो बहुत देर बाद यूज़ होगा, तो यहाँ पे आप किसको रिमूव करोगे, 2 को, और यहाँ पे 3 स्टोर करवा दोगे। नेक्स्ट आप देखेंगे कि हमारा कौन सा आया, 4 आया। इसमें देखेंगे 4 है क्या, तो 4 नहीं था, तो उस केस में पेज फॉल्ट अकर होगा। देन हम इनमें से 5, 3 एंड 1 में से कुछ को रिप्लेस करना होगा। तो हम देखेंगे 5 जो है वो यहाँ यूज़ होगा, तो हम इसको नहीं कर पाएंगे। 3 जो है तो 3 आपका यहाँ यूज़ होने वाला है, एंड जो 1 है वो आपका यहाँ यूज़ होगा। तो सबसे दूर कौन है, 3, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 को रिप्लेस करके यहाँ पे 4 को इंसर्ट करवा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आया 5। हम देखेंगे 5 अवेलेबल है क्या, तो यस हमारे पास 5 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये अपना कॉपी कर लेंगे एज इट इज़। अब क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट्स निकालने के लिए बोला था, तो हम पेज फॉल्ट निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट जो अकर हुए हैं उनको काउंट कर लेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो हमारे पास टोटल 7 पेज फॉल्ट्स हैं, तो हम यहाँ पे पेज फॉल्ट विल बी इक्वल्स टू 7। क्वेश्चन आता है पेज फॉल्ट रेट निकालने के लिए। पेज फॉल्ट रेट को हम मिस रेशियो भी बोलते हैं। तो मिस रेशियो कैसे निकलता है हमारा, जितने भी पेज फॉल्ट होते हैं डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अगर आप काउंट करोगे ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपकी कितनी है, 12, तो डिवाइडेड बाई 12, तो ये आपका पेज फॉल्ट हुआ, ये आपका पेज फॉल्ट रेट या फिर मिस रेशियो हुआ। सपोज़ अब हमें हिट रेशियो भी निकालने के लिए बोला है, तो हिट रेशियो क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ हिट्स काउंट कर लीजिएगा डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ हिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास टोटल जो हिट्स हैं वो 5 हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हिट रेशियो इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो कि कितनी है, 12, तो यहाँ पे आपका आ गया हिट रेशियो।